हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं चैप्टर 6 ज्योग्राफी का है विनिर्माण उद्योग, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिए। दोस्तों, पहली बात आती है कि विनिर्माण उद्योग क्या है। तो जो विनिर्माण उद्योग होता है, मशीनों के द्वारा बड़ी मात्रा में कच्चे माल से अधिक मूल्यवान वस्तुओं का जब उत्पादन किया जाता है तो उसे हम कहते हैं विनिर्माण उद्योग। यानी क्या होगा, इसमें बड़ी बड़ी मशीनें होंगी जिसमें से बड़ी मात्रा में यानी अत्यधिक मात्रा में कच्चे माल से, कच्चा माल है उससे क्या होता है, अधिक मूल्यवान वस्तुओं का जब उत्पादन किया जाता है तो उसे हम कहते हैं विनिर्माण उद्योग। अब बात आती है कि उद्योग क्या है। उद्योग क्या होता है, विनिर्माण का जो विस्तृत रूप होता है। जैसे विनिर्माण एक छोटे स्तर पर हो गया और जब बड़े स्तर पर वो काम होने लगता है तो उसी को हम, उस विनिर्माण उद्योग को हम उद्योग का दर्जा दे देते हैं। अब बात आती है कि आधारभूत उद्योग क्या होते हैं। तो दोस्तों, जो ऐसे उद्योग होते हैं जो दूसरे उद्योगों के लिए अपने तैयार माल को कच्चे माल के रूप में आपूर्ति करते हैं उसे हम कहते हैं आधारभूत उद्योग। यानी जो क्या करते हैं, बेस का काम करते हैं। जैसे मान लो कोई मैं उद्योग लगाना चाहता हूं तो मुझे लोहे की आवश्यकता पड़ेगी। कोई भी उद्योग लगाना है तो लोहे की आवश्यकता पड़ेगी, सीमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। यानी क्या होता है, आधारभूत उद्योग ऐसे उद्योग होते हैं जो दूसरे उद्योगों के लिए अपने तैयार माल को, यानी कि मुझे लोहे की जरूरत है तो मुझे सरिया चाहिए, या कोई बिल्डिंग बनाना है तो उसके लिए मुझे सीमेंट चाहिए। तो ऐसे उद्योग जो दूसरे उद्योगों के लिए अपने तैयार माल को कच्चे माल के रूप में आपूर्ति करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आधारभूत उद्योग। और जैसे मान लो लोहा और इस्पात उद्योग हो गया। अब बात करते हैं कृषि आधारित उद्योग की। तो जो कृषि आधारित उद्योग वो होते हैं जो कृषि उत्पादों को औद्योगिक उत्पाद में बदलने का काम करते हैं, उन्हें कहते हैं कृषि आधारित उद्योग। जैसे मान लो कृषि उत्पाद क्या हो गया, गन्ना हो गया, और गन्ने से क्या हो गया, गन्ने से हमने चीनी बनाया, यानी चीनी उद्योग हो गया। तो ऐसे उद्योग जो कृषि उत्पादों को औद्योगिक उत्पाद में बदलने का काम करते हैं तो उन्हीं को हम कहते हैं कृषि आधारित उद्योग। अब दोस्तों बात आती है कुटीर उद्योग। क्या होता है कुटीर उद्योग। तो कुटीर उद्योग क्या होता है, जैसे छोटी छोटी मशीनों की सहायता से परिवार के द्वारा घर पर ही चलाए जाने वाले उद्योगों को कुटीर उद्योग कहते हैं। जैसे खादी उद्योग हो गया, हस्तकला हो गया, यानी धागे की कताई हो गई, बुनाई हो गई। तो ये छोटे छोटे जो मशीनों की सहायता से एक ही घर में परिवारों के बीच में जो चलाए जाने उद्योग होते हैं, चलाए जाने वाले उद्योग हैं, उन्हीं को हम कहते हैं कुटीर उद्योग। दोस्तों, अगली बात आती है लघु उद्योग क्या है। वे उद्योग जिन्हें अल्प पूंजी और थोड़े से श्रमिकों के द्वारा चलाया जाता है, यानी पूंजी बहुत कम रहती है, अल्प पूंजी रहती है और श्रमिक भी बहुत कम रहते हैं, और जब वो सब मिल करके क्या करते हैं, उद्योग को चलाते हैं तो उन्हें कहते हैं लघु उद्योग। अब दोस्तों बात आती है भारी उद्योग की। भारी उद्योग क्या है, वे उद्योग जो भारी और अधिक स्थान घेरने वाले कच्चे माल का प्रयोग करते हैं तो ऐसे उद्योगों को कहते हैं भारी उद्योग। जैसे इसमें क्या होता है, लोहा और इस्पात उद्योग हो गया, चीनी उद्योग हो गया, सीमेंट उद्योग हो गया। इसमें क्या होता है, इसमें भारी और अधिक स्थान घेरने वाले कच्चे माल का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसको कहा जाता है भारी उद्योग। यानी अत्यधिक मात्रा में सामान इकट्ठा किया जाता है, जगह की जरूरत होती है, स्थान की जरूरत होती है। अब सीमेंट उद्योग आपको लगाना है तो सीमेंट पत्थर आपको लाना पड़ेगा, उसके लिए बड़ा सा प्लांट तैयार करना पड़ेगा, यानी जगह क्या है, ज्यादा जगह की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसे हम कहेंगे भारी उद्योग। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है निजी क्षेत्र के उद्योग। निजी क्षेत्र के उद्योग कौन से होते हैं, वे उद्योग जो किसी एक व्यक्ति के हाथ में जिनका स्वामित्व होता है, या कुछ व्यक्तियों के, एक व्यक्ति के हाथ में स्वामित्व होता है, या कुछ व्यक्ति के समूहों के, जो व्यक्ति का समूह उनके पास स्वामित्व होता है, वही लोग संचालित करते हैं। तो ऐसे उद्योगों को क्या कहा जाता है, निजी क्षेत्र के उद्योग। जैसे डाबर उद्योग हो गया, बजाज उद्योग हो गया, पतंजलि उद्योग हो गया, कुछ ये छोटे जो ये उद्योग हुए जो कि निजी क्षेत्र में किसी व्यक्ति का स्वामित्व है या व्यक्ति के समूहों के द्वारा संचालित होते हैं, तो ऐसे उद्योगों को हम कहते हैं निजी क्षेत्र के उद्योग।
अब बात करते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कौन से हैं। जो सरकार के स्वामित्व और प्रत्यक्ष नियंत्रण वाले उद्योग होते हैं, यानी जिसे सरकारी कंपनियां कहते हैं, ऐसे उद्योगों को हम कहते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। जैसे सेल हो गया, भेल हो गया और गेल हो गया, कुछ ये सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हैं। अब संयुक्त क्षेत्र क्या है, जिसमें दोनों का पार्टिसिपेशन है, यानी जो उद्योग सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास से चलाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं संयुक्त उद्योग। जैसे ऑल इंडिया लिमिटेड, यानी ये लिमिटेड कंपनियां होती हैं जिसमें सरकार और निजी क्षेत्र दोनों मिल करके संचालन करते हैं, उद्योग का संचालन होता है, तो ऐसे उद्योगों को कहते हैं संयुक्त उद्योग। चलिए दोस्तों, अगला है सहकारी उद्योग। सहकारी उद्योग क्या होता है, जिनका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादकों, कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादक और श्रमिक या दोनों के हाथ में होता है। क्या होता है, स्वामित्व होता है, यानी जो उत्पादक हो गए, श्रमिक हो गए, या दोनों मिलकर के दोनों का उस उद्योग पर स्वामित्व होता है, तो ऐसे उद्योगों को हम कहते हैं सहकारी उद्योग। इसमें क्या होता है, लाभ या हानि, लाभ हानि दोनों का जो आनुपातिक विभाजन होता है दोनों को सहना पड़ता है। लाभ होता है तो दोनों को फायदा होगा, हानि होती है तो दोनों को नुकसान होता है, यानी जो उत्पादक है और श्रमिक है या दोनों मिल करके जब चलाते हैं तो सहकारी उद्योग इसे कहा जाता है। इसमें लाभ हानि का विभाजन आनुपातिक होता है। जैसे केरल में नारियल उद्योग हो गया, महाराष्ट्र का चीनी उद्योग हो गया। अब विदेशी विनिमय क्या है, तो पहली बात आती है विनिमय। विनिमय क्या होता है, विनिमय होता है लेन देन, वस्तुओं के बदले में वस्तु को देंगे तो वस्तु विनिमय, वस्तु के बदले में मुद्रा लेंगे, मुद्रा देंगे तो मुद्रा विनिमय हो गया। तो विदेशी विनिमय क्या होता है, एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की जब मुद्रा में बदलने की प्रक्रिया को ही विदेशी विनिमय कहते हैं। यानी एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में बदला जाएगा। इंडिया के रुपए को अगर हम नेपाल के रुपए से चेंज करें या अमेरिका के रुपए से चेंज करें, तो जब करेंसी को एक मुद्रा को करेंसी को दूसरे देश की करेंसी में जब चेंज किया जाता है तो उसी को कहते हैं विदेशी विनिमय। विदेशी मुद्रा क्या होती है, ऐसी मुद्रा का वह माध्यम होता है जिसके द्वारा सरकार दूसरे देश की वस्तुएं खरीदती या बेचती है, तो उसी को कहते हैं विदेशी मुद्रा। विदेशी मुद्रा का एक क्या होता है, एक माध्यम होता है। विदेशी मुद्रा एक माध्यम होता है जिसके द्वारा सरकार क्या करती है, दूसरे देश से वस्तुएं खरीदती है या बेचती है। अपनी वस्तुओं को दूसरे देश में बेचते हैं, दूसरे देश से खरीदते हैं। जिस मुद्रा के द्वारा हम बेचते हैं और खरीदते हैं वस्तुओं को, उसी को कहते हैं हम विदेशी मुद्रा। तो इसको आपको समझ लें। अगला टर्म आता है खनिज आधारित उद्योग क्या है। तो जो उद्योग कच्चे माल के रूप में खनिजों का उपयोग करते हैं, यानी खनिज का जो उपयोग करते हैं उन्हीं को कहते हैं खनिज आधारित उद्योग। जैसे सीमेंट उद्योग हो गया, लोहा और इस्पात उद्योग हो गया, क्योंकि ये खनिज जब सीमेंट का पत्थर है तो उसको निकाला जाता है, खदानों से निकाला जाता है, लोहे को निकाला जाता है, और जब ये क्या करते हैं, ऐसे उद्योग इन खनिजों का उपयोग करते हैं, खनिजों का प्रयोग करते हैं अपने उद्योग में, तो इन्हें कहते हैं खनिज आधारित उद्योग। बात अगला टर्म आती है औद्योगिक रुग्णता। रुग्णता मतलब बीमारी, यानी क्या है, जो उद्योग बीमार हो गए हैं, यानी कि अत्यधिक हानि उनको हो गई है, हानि उठाना पड़ रहा है या बंद हो गए हैं, यानी ऐसे उद्योग जो क्या है, उद्योगों की हानि हो जाती है या उद्योगों का बंद हो जाना ही औद्योगिक रुग्णता कहलाता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए तो सारा मैटर आपको क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो वीडियो पसंद आया, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि सभी दोस्त इसका फायदा ले सकें। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।